ओके। वापस मैं एक बार सबका स्वागत करता हूँ जैन की श्रृंखला में। लेट मी स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो यर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। सबका वापस स्वागत है। जय जिनेन्द्र। तो आज का सेशन जो रहेगी डॉक्टर विभा जैन, हम सभी परिचित हैं उनसे काफी, और काफी इलस्ट्रियस उनका करियर है। तो आई नॉट गो टू मच इनटू द बैकग्राउंड, बट सडनली शी इज एन अमेजिंग नहीं, स्पीकर। बिल्कुल मत। मेरा ख्याल और विशाल एक जी अब नहीं नहीं, मत बट कीजिए इसे, बिल्कुल, बट क्योंकि ये है सभी कि लोग जानते अभी जो हैं। बात बस कर रहे थे कि वी जो कैन एक सेव धर्म 5 मिनट्स। को जो धर्म को पालन कर रहे हैं, इक्विनिमिटी को दे रहे हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन है। बट आई नॉट स्पेंड टू मच टाइम एंड आई जस्ट हैंड ओवर टू विभाजी। विभाजी, ओवर टू यू। या, थैंक्स अ लॉट विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेयरिंग मैं आपको कर देता हूँ को होस्ट। हाँ जी, यू शुड बी एबल टू शेयर नाउ। नाउ आई कैन शेयर, लेट मी शेयर इट। नाउ कैन एवरीबडी कैन सी टू इट? हाँ, वी कैन सी इट। I want to have a slideshow. Now I think it's visible to everybody. यस, हाँ जी, बिल्कुल। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम पार्ट नंबर 10 करेंगे, परंतु इससे पहले जो हमने पिछला सेशन लिया था उसमें 5 प्रश्न आए थे। तो जस्ट क्विकली मैं पांचों प्रश्न इसलिए करूंगी कि आज हम चौथे प्रश्न का आंसर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, और जो वर्णी जी ने कहा है। तो पहला प्रश्न था, उसमें क्या था पहला प्रश्न? कोई हमें बता सकता है? पहला प्रश्न था कि ये दो पदार्थ क्या है? भाय अभ्यंतर जो अत्यंत विस्तार है, वो ये दो वस्तुओं का है। वो है क्या? उसमें से सत क्या है और असत क्या है? दूसरा था कि दोनों जो पदार्थ हैं, वो बहुत जल्दी से करूंगी, कि जो दोनों पदार्थ हैं वे दूधवत एकम एक हो रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं चल रहा, ये एक क्यूरियोसिटी है, या हमें पता लगाना है इन दोनों स्वांगों में मैं और मेरा कितना है, पर और पर का कितना है। तो तीसरा प्रश्न हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि मैं इतना अति महिमावान तत्व हूं, पदार्थ हूं। तो अब अति महिमावान हूं, स्वतंत्र हूं, चेतनवत हूं, परंतु मैं किस कारण से अजीव तत्व के अधीन बन बैठा हूं? अजीव तत्व यहाँ पे शरीर के बारे में बोला गया है। तो आज का ये 3 हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज चौथे प्रश्न पे आ रहे हैं कि यह कौन सी विधि है? ये कौन? अच्छा, एक सेकेंड, उससे पहले मैं इतना भी बताना चाहूंगी कि हम 3 चीजों को आज डिस्कस करेंगे: स्वभज, परतज, ज्ञान कर्म विवेक, और सत्य पुरुषार्थ। तो अब हमारा चौथा प्रश्न उठता है कि हम किस विधि से इस जगत में विचरण करूं, जिससे कि प्रपंच, जो ये प्रपंच है, बाहर का संसार का प्रपंच है, मुझे स्पर्श ना करे,
और मैं केवल दृष्टा बनकर इसका तमाशा देखता रहूं, मेरी शांति अक्षुण बनी रहे। अक्षुण मतलब एक भी मिनट मेरी शांति इधर से उधर ना हो, कम ना हो, बनी रहे। कैसे? और विविध विकल्पों के नीचे दबकर अचेत ना हो जाए। जो मेरी शांति, और क्योंकि मेरे विकल्प अनंतानंत हैं, उनके नीचे दब ना जाए मेरी शांति। जो मेरी चाहत है कि मैं उसको अटेन करूं, मैं उसे प्राप्त करूं। तो ये मेरा आज चौथा प्रश्न है, और इसको हम डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो अब उसमें उन्होंने क्या कहा, आपने इसका हेडिंग देखा? हेडिंग क्या है? स्वभज पर तज। श्रावक कहता है, भगवान आचार्य महाराज, स्वयं मैं हूं ही, इसका भजना क्या? बहुत ध्यान से इस पे हमें देखना है कि श्रावक के अंदर से ये प्रश्न उठ रहा है, तो मैं तो स्वयं हूं ही, तो इसका भजना क्या? और पर पदार्थ मुझ में है ही नहीं, तो इसका तजना कहाँ? इसे मैं तजूं क्यों? तो ये तो एक अजीब सी बात है। परंतु बहुत अच्छे से श्रावक निवेदन करता है, कहता है, अगर भगवान, मैं अगर घर बार धन कुटुंब छोड़ देता हूँ, चलो मैं वन में भी चला जाता हूँ, तो क्या मैं अपनी शांति प्राप्त कर पाऊंगा? तो भगवान बहुत अच्छा जवाब देते हैं, तो ये भंडार तो अनंत है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर श्रावक कहता है, अच्छा भगवान, यदि मैं वस्त्र उतार देता हूं, तो क्या तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तो भगवान जवाब देते हैं, आचार्य श्री जवाब देते हैं, तो ये तो तेरा केवल लिफाफा उतरेगा, जो वस्त्र रूपी शरीर के ऊपर लिफाफा है वो उतरेगा, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर श्रावक कहता है, अगर भगवान मैं शरीर से अलग हो जाता हूँ, तो तो मेरे को शांति मिल जाएगी? मैं नदी में कूद पड़ता हूँ, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मैं शरीर से अलग हो जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरे को शांति मिल जाएगी? फिर भगवान बहुत प्यार से कहते हैं कि नहीं, वो तो शरीर तुझे दूसरा मिल जाएगा जैसे ही तू शरीर से अलग होगा। तो फिर बड़ा परेशान है श्रावक, कहता है भगवान से, धन कुटुंब वस्त्र देह के त्याग, भगवान कह रहे हैं, धन कुटुंब वस्त्र देह की तो त्याग मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो मन बुद्धि अहंकार आदि के त्याग की बात कर रहा हूं। तो फिर वो ये क्या कहते हैं, श्रावक, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, श्रावक कहते हैं, ठीक है, मैं मन से भी अलग हो जाता हूँ। वो कहते हैं तू मन से अलग हो ही नहीं सकता, फिर तेरे को दूसरा मन मिल जाएगा। तो फिर भगवान कह रहे हैं, द्रव्य मन आदि के तो त्याग की बात मैं कर ही नहीं रहा, भाव मन आदि के त्याग की बात कर रहा हूँ। और भाव मन मतलब क्या? संकल्प विकल्पों की, उसमें नित्य उदित होकर लीन होने वाले इष्ट अनिष्ट विविध द्वंद्वों की त्याग की बात कर रहा हूं। ये सारी जो अब बातें हम करेंगे, ये मेरे आपके ऊपर हर संसारी पे अप्लाई करेगी। तो हमें ये पढ़ते हुए देखना है मेरे में ये वाले कौन से पॉइंट्स हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तर्क वितर्कों के त्याग की बात कर रहा हूँ, इच्छा कामनाओं की बात कर रहा हूँ, वासनाओं के त्याग की बात कर रहा हूँ। परंतु श्रावक एकदम कहता है, जब भगवान ये कहते हैं, परंतु भगवान, ये तो ज्ञान के साथ एकम एक है। भाई जितने भी हमारे संकल्प विकल्प हैं, इष्ट अनिष्ट विविध हैं, ये तो ज्ञान के साथ एकम एक है। फिर आगे चलता है, जीव में ज्ञान गुण ही प्रमुख है, ये हम सब लोग जानते हैं, अन्य सब उसका विस्तार है। हमें पता है हमारी आत्मा में अनंतानंत गुण है, परंतु जो प्रमुख गुण है वो ज्ञान गुण है, बाकी फिर डिराइव्ड आ रहे हैं। तो चेतन के सब गुण ही चेतन है, क्योंकि चेतनता मेरा गुण है, तो जितने गुण हैं वो भी चेतन है, अर्थात ज्ञानात्मक और अनुभवात्मक है। अब प्रश्न उठता है कि अगर मैंने सपोज सारे शास्त्र जी का ज्ञान कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या मैं सम्यक दृष्टि हो गया? क्या मेरे को अनुभव हो गया? तो यहाँ उन्होंने
बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ये केवल तेरे को जानने से क्षयोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान है उससे नहीं होगा। जब तू, ये ज्ञानात्मक है और अनुभवात्मक है, इसको जब तू अनुभव करेगा, जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल रसगुल्ले का लिया था, जब मैंने टेस्ट को अपना अनुभव किया, तभी मैं सच्ची शांति तभी मिलेगा। तो इसके क्या क्या आता है? ज्ञान तो ज्ञान है ही, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये तीनों पॉइंट बहुत ही सुंदर दिए हैं वर्णी जी ने। ये मैंने कुछ नहीं लिखा है, वर्णी जी का लिखा हुआ है। श्रद्धा भी ज्ञानात्मक है। आप देखिए, जिस में अनुभव की स्टेज आती है, सम्यक दृष्टि आपको अनुभव होता है, तो जो श्रद्धा हमारी ठीक हो जाती है, परंतु है तो वो भी ज्ञानात्मक। और चारित्र या प्रवृत्ति भी ज्ञानात्मक है। क्यों? इसमें प्रश्न उठा, आंसर दिया, क्योंकि ज्ञान के संशय रहित रूप को ही श्रद्धा कहते हैं, और उसी में रहने को, उसी के समता भावी रूप को चारित्र कहते हैं। इसलिए चाहे आप सम्यक दर्शन कहिए, ज्ञान कहिए, चारित्र कहिए, तीनों ही ज्ञानात्मक हैं। और ज्ञान क्या है? वो ही तो मेरा गुण है, वो ही तो मैं हूं। इसीलिए बड़ा अच्छा सा इन्फ्रेंस निकला, शांति भी ज्ञानात्मक है, क्योंकि अनुभव करना ज्ञान का ही नाम है, और शांति उस ज्ञान का ही रूप है। तो उन्होंने आगे क्या कहा? यद्यपि ज्ञान का कार्य जानना है, पर उसके साथ कुछ और भाव भी संलग्न है। क्यों? जो मात्र जानना है वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी आत्मा का स्वभाव है। परंतु आज जिस स्टेज पे हम लोग, आप लोग खड़े हैं, उसमें जानना दो प्रकार का होता है। एक केवल जानना, मतलब शीशे वत, मिरर वत सिर्फ झलकना। जैसे सिद्ध भगवान के ज्ञान में तीनों लोक के, तीनों काल के समस्त जीवों की समस्त पर्याय झलकती हैं, भगवान जानते नहीं हैं। तो क्या हुआ? जहां मैं केवल जान रही हूं, झलकना वत जान रही हूं, मिरर वत जान रही हूं, उसको कहा ज्ञान धारा। और दूसरा, कल्पना विशेष के साथ जानना, कर्म धारा। तो ये कल्पना विशेष क्या हुआ? क्योंकि यही दोनों चीज आगे पूरे चैप्टर में यही चलेगा। तो कल्पना विशेष कैसे? जैसे कि अगर मैं मार्केट में गई, इतने लोग दिख रहे हैं, ठीक है, उनको मैं जान नहीं रही, वो सिर्फ दिख रहे हैं, झलक रहे हैं। परंतु वही मेरा पुत्र दिख जाता है, मेरा कोई जानने वाला दिख जाता है, तो उसके साथ ये अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, ये सब चीजें भाव आ जाते हैं। जहां ये कल्पनाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी, जानने के साथ, उसको हम कहेंगे कर्म धारा। तो इसी कारण आत्मा चित्पिंड कहा जाता है, या ये कहिए कि ज्ञान मात्र ही जीव है। ये जो आपका इन्फ्रेंस निकला, कंक्लूजन निकला, ये बहुत ही मेन है, जो हमें आगे बढ़ाना है। अब इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ज्ञान कर्म विवेक। ज्ञान कर्म विवेक, हमने ये कहा था कि हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसी चैप्टर का, 10th का, इसका है ज्ञान कर्म विवेक। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कर्म और ज्ञान में तू विवेक रख, कि ज्ञान, मात्र ज्ञान क्या है, और कर्म के साथ, भावनाओं के साथ ज्ञान क्या हो रहा है। तो जो मात्र ज्ञान है वो ज्ञान धारा कहलाया। जो कर्म के साथ, क्रोधादिक विकारों के साथ, विकल्प के साथ, राग के साथ, प्रभाव के साथ जो आएगा, उसे हमने कर्म धारा कहा। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि ये चीज है। परंतु तो बीच में हमने ये लिखा है, सद्भाव में एक होना असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस मोमेंट, जिस समय, जो समय है वो बहुत छोटी चीज है, एक सेकंड में भी अनंत अनंत समय है, तो उसको मैं नहीं ले रही, वो वाला ये सेकंड नहीं ले रही हूं, बट बोलने में समय ही आता है। तो ज्ञान धारा मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप है। झलकना, एक वर्ड हम शुरू में, स्टार्टिंग में हम झलकना वर्ड दे सकते हैं, कि झलका, परंतु उसमें कोई विकल्प नहीं आया।
कोई एडजेक्टिव में को तो पढ़ पढ़ के ये लगा, जबकि ये शास्त्रों की विवेचना नहीं है, कि जहां एडजेक्टिव आ जाता है वो कर्म धारा बन जाती है, वहां विकल्प आ जाता है, वहां दूसरे का बंधन आ जाता है, तो वो ही कर्म दाना बन जाती है। और जहां मात्र ज्ञान है, सिद्ध भगवान जैसा, वो ज्ञान धारा बन जाती है। तो कर्म धारा जहाँ क्रोधाधिक विकार रूप विकल्प भी है, राग भी है, प्रभाव भी है, तो हमने उसे कर्म धारा में लिया। अब हम इसी को अगर वर्ड्स में समझना चाहें, कोशिश की गई है फोटो के साथ समझाने की। अब देखिए, इसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राह चलते व्यक्ति को जाना, तो उसमें कर्तापने या भोक्तापने की कल्पनाओं से अतीत केवल जानना है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो जब मात्र जानना है, उसे ज्ञान धारा कहा। और जहां उसमें आपके विकल्प हो गए, कल्पनाएं आ गई, तो उसे हमने कर्म धारा कह दिया। तो आगे क्या हुआ? खाली इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए? नहीं। तो ज्ञान धारा केवल ज्ञाता दृष्टा रूप भाव रूप है, जबकि कर्म धारा क्रोधादिक विकार रूप है। क्यों क्यों क्रोधादिक विकार रूप है? जहां विभाव आ गया, जहां आपका स्वभाव के अलावा कुछ भी आया, दैट मीन दूसरे का उसमें इंटरप्शन हो गया। तो जब दूसरा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी विभाव केवल अपने आप में नहीं होता है, वो स्वभाववत होता है। पर जहां दूसरा आता है, वहां विभाव हो जाता है या विकार हो जाता है। तो इसलिए उसको और डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। वैसे ये जो चीज है, इसको हम 2 3 4 सेशंस में कर सकते हैं केवल इस सेंटेंस को। परंतु अगर बहुत छोटे में बताएं, तो ज्ञान धारा ज्ञान के परिणामिक पारिणामिक भाव या स्वभाव के साथ तन्मय है, जबकि उसके बिल्कुल अनुरूप है। जैसा मेरा स्वभाव, वैसा ज्ञान धारा में स्टेबिलिटी। इसलिए यह चेतन भाव है। और कर्म धारा जो है, वो पर पदार्थों के करने धरने के विकल्प सहित होने के कारण ज्ञान के परिणामिक भाव या स्वभाव के साथ तन्मय नहीं है। जब वो तन्मय नहीं है, वो ज्ञान के साथ तो तन्मय नहीं है, परंतु बाहर के जितने भी पर पदार्थ हैं, चाहे वो दूसरा चेतन है या वो पुद्गल है, जब मैं उनके साथ तन्मय रहूंगी, तो ज्ञान के साथ तो तन्मय हो ही नहीं सकते। ये दोनों का ऐसा मैत्री है कि दोनों एक साथ एक समय में नहीं हो सकते। या तो आप ज्ञान के साथ तन्मय रहेंगे, या आप किसके साथ, बाकी जो बाहर की चीजें हैं उनके साथ रहेंगे। तो अर्थात उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अतः पर भाव है। पर भाव मतलब पर के कारण भाव, उसका कोई ना कोई रोल है। अब कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। उतना कषाय पे डिपेंड करेगा, उतना बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब वो पर भाव है, वो चेतन भाव से अलग है। इसीलिए वो जड़ या अचेतन भाव। तो अब हमने और इसे किया, ज्ञान धारा के सद्भाव में कर्म धारा और कर्म भाव के सद्भाव में ज्ञान धारा होनी असंभव है, एंड विच इज वेरी वेरी साइंटिफिक। इसलिए उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि जिस समय ज्ञाता दृष्टा है, उस समय क्रोध नहीं होगा, जिस समय क्रोध है, उस समय ज्ञाता दृष्टा नहीं होगा। अब जैसे जो अभी हमने डिस्कस किया, उसको फिर फोटो से क्या, हमने पिक्चर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पिक्चर देख के वो दिमाग में एकदम एक फोटोजेनिक चीज रह जाती है। तो ज्ञान भाव में तन्मय ज्ञान, और दूसरे में लिखा है कल्पनाओं या विकल्पों से तन्मय ज्ञान। वो विकल्प रहेगा, राग रहेगा, तो हमारा ध्यान उन्हीं बाहरी चीजों में रहेगा। जबकि हमें क्या करना है, उनसे उन विकल्पों को निरर्थक देखकर अपने ज्ञान में उसी उपयोग को लाना है। तो कैसे? ज्ञान धारा में ये हमने ये लिख दिया है, तन्मय चेतन कर्ता होता है। जहां जब भी मैं ज्ञान धारा में हूं, तो मैं ज्ञाता कहलाऊंगी, उस समय मैं ज्ञाता होंगी जिस समय मैं
बाहर में होंगी तो उस समय मैं कर्ता कहलाऊंगी। और यही कारण है कि हम सब में, मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं कह सकती, मैं किसी का नहीं जानती, ये केवल ज्ञानी का विषय है। ये मैं अपने को कह सकती हूँ, जहां जहां विकल्प में गए वहीं वहीं कर्तापने का भाव आता ही है। तो इसीलिए जहां जहां मैं ज्ञान में गई वहां वहां वस्तु का स्वरूप पता चला, कर्म का श्रद्धांत बना, और कर्तापना तो बिल्कुल खत्म हो गया कि मैं करने वाली। और जहां कर्तापन आया वहां तो बंधन तो है ही है। तो ज्ञान वहां से तन्मय है, ज्ञान है। और दूसरा जो कहला गया वो राग कहला। अब आगे अगर इसी चीज को आगे थोड़ा सा पढ़े, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं पढ़े तो आगे के जितना भी पूरा ग्रंथ है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। तो एक तो केवल वस्तु के स्वरूप, ये एक एक लाइन में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें जो अभी तक हमने पढ़ा उससे लगता है कर्म धारा और ज्ञान धारा केवल चेतन और शरीर पे लगता है। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि केवल चेतन और शरीर पे ही नहीं लग रहा, वो तो मेरे मेन मिथ्यात्व में गलती है, इसलिए वो एग्जाम्पल्स देके बताया जाता है। तो इसका हमने यहाँ ये कोशिश की है, वर्णी जी ने, जहां मेरे से गलती से निकल जाए हमने, वो मैंने नहीं, वो वर्णी जी का काम है, वो मेरी गलती रहेगी। एक तो केवल वस्तु के वर्तमान स्वरूप को अथवा उसके भूत भावी स्वरूप को या त्रिकाली स्वरूप को जानने मात्र, ठीक है, यहां तक जानना मात्र है कि मैं पहले, या अभी थोड़ा सा और अभी पढ़ के फिर मैं बताती हूँ। जानने मात्र रूप, और दूसरा उस वस्तु के साथ अपना षट कारक की नाता उत्पन्न करके उसमें अच्छे बुरे की कल्पना रही। तो जो पहला है मात्र जानना रूप, मैंने पिछली पर्याय जानी, इस पर्याय जानी, आगे की जानी, भगवान ने बताई, अवधि मुनि ने बताई, वो मात्र जानना। परंतु जब उन पर्यायों में मैंने देखा, मैं दुखी थी, मैं सुखी थी, मैं ये करा, मेरे को ये मिलेगा, तो वहां वो ही विकल्प आपका ज्ञान धारा रूप आ जाएगा। तो उसमें उन्होंने आगे उसी चीज को और एक्सप्लेन किया, जहां भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी अनेक अवस्थाओं में गुंधे हुए मेरे एक अखंड रूप की सत्ता मात्र दिखाई दी। सपोज मैंने ये कहा, मैं पहले नरक में थी, आज मनुष्य में, और कल मैं सपोज देव पर्याय में चली जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मेरी चेतन थी, हूं और होऊंगा, यह आ गया कि अतिरिक्त किसी भी अन्य पदार्थ के साथ या अपनी ही किसी अवस्था विशेष के साथ षटकारक के संबंध जो होगा उसमें इष्ट तथा अनिष्टता उत्पन्न नहीं की गई। यहाँ पे वर्ड नहीं को मैं बोल्ड करना भूल गई, इसमें मेन है, उसमें नहीं की गई। मात जानना, मैं ये थी, ये थी, ये थी, ये हूं और ये, परंतु उसमें केवल वो जाना मैंने, ठीक है, तो वो तो ज्ञान धारा हो गई। परंतु इसी में मैंने ये कहा, उसी सेंटेंस को, मैं पहले भव में बहुत निष्कृष्ट दशा में पड़ी हुई थी, बहुत दुखी थी, अब मैं कुछ धर्म करूंगी या भोग भोगूंगी, देव बन जाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगला भाव, इस प्रकार सर्व ज्ञान, जितना भी मेरा ये ज्ञान है, ये कर्म धारा रूप आ गया, क्योंकि दूसरे का उसमें अटैचमेंट हो गया, उसमें अच्छा बुरा निकृष्ट सुखी ये हो गया। तो जहां भी ये सब चीज आएगा ये कर्म धारा रूप आ गया, क्योंकि ये कर्म रूप ही है। क्योंकि यहाँ अन्य पदार्थों का अपनी ही किन्हीं विशेष अवस्थाओं के साथ षट कारक के संबंध जोड़कर, यहाँ देखिए षट कारक का संबंध जोड़ा, और पहले ज्ञान धारा में षट कारक का संबंध नहीं जोड़ा। तो इसमें जब षट कारक जोड़ा तो इष्ट अनिष्ट आया, और जब मात्र ज्ञान धारा में रही तो कोई इष्ट नहीं, कोई अनिष्ट नहीं। आप मुझे बताओ, सिद्ध भगवान का कभी विकल्प आता है कि ये जो झलका ये अच्छा है और ये खराब है? कभी नहीं, क्योंकि वो मात्र झलकने में। आगे देखेंगे, ज्ञान धारा बुद्धि के प्रयास द्वारा विचारणाएं उत्पन्न करने रूप नहीं होती, क्योंकि मात्र आप जान रहे हो। परंतु अगर इसी में विचार शुरू हो गए
तो विचार आप कभी अपने को ही देखिए, विचार कभी ना कभी किसी विकल्प से संबंधित होंगे। मैंने ऐसा चाहा, हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। मैंने ऐसा चाहा, नहीं हुआ, अरे बड़े खराब हुआ। तो कोई विचार के साथ आपका अच्छा बुरा आता है तो उसी को हम कर्म धारा बोल देते हैं। यह वह केवल सहज प्रतिभास रूप होता है, थकान नहीं होती। यहाँ थकान वर्ड को अंडरलाइन करना था मुझे। ज्ञान धारा में कभी थकान नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, स्वभाव में थकान नहीं होती, विभाव में थकान होती है। ये तो जनरल, चाहे रतन टंडन पढ़ लीजिए, चाहे समय सार जी कहीं भी। क्योंकि थकान वर्ड कब होता है? जब आप अपने स्वभाव से अलग जाते हैं। अभी मैंने क्रोध किया, मेरा स्वभाव नहीं है, वहां थकान होगी। जब मैं अपने में शांति में रह गई तो मेरे को थकान नहीं होगी। ये तो डे टू डे हम व्यवहार में देखते हैं। तो कर्म धारा में आता है तो क्योंकि वहां बुद्धिपूर्वक प्रयास किया जाता है, इसलिए उन विचारणों में हमें थकान महसूस होती है। अब एक और बात है, करना और बात है और विचारना और बात। जहां कर्तापना आ गया वहां कर्म धारा है। जहां मेरे को झलका और मैंने मात्र देखा तो वो भी ज्ञान धारा है। तो आगे कहते हैं, कर्म धारा रूप व्यवहार करते हुए सर्वथा अपराध ही समझता रहता है। कौन? ज्ञानी। वो ज्ञानी जो अभी हुआ नहीं है परंतु उस शांति के मार्ग पर चल रहा है। तो उसका क्या स्टेटस आ गया कि कुछ अभी कर्म धारा चल रही है परंतु बार बार उसको निरर्थक समझकर अपने को ज्ञान में डालने की कोशिश करता रहता है। तो जो कर्म में डाल रहा है उसे अपराध समझता है, धिक्कारता है, और ज्ञान धारा को सत्य समझता हुआ उसमें टिकने का प्रयास करता है। तो ये आपका बहुत ही सुंदर रहा कि कर्म धारा में अपराध समझता है और ज्ञान धारा में जाने की कोशिश करता है। ये ही मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष नहीं है। इस पे अगर हम चलेंगे, चलने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे कर्म से हटके, कर्म धारा से हटते जाएंगे और ज्ञान धारा में चलते जाएंगे। तो वर्णी जी बहुत सुंदरता से कहते हैं, अगर तुझे ये समझ आ गया तो फिर तेरा पुरुषार्थ क्या है? तो उन्होंने कहा, सत्य पुरुषार्थ। क्या? सत्य पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ। हम आप सब कहते हैं घर में काम करते रहे, ये करते रहे, कॉलेज चलते रहे, कंपनीज चलाते रहे। मैं बहुत थक जाता हूँ, सुबह से शाम तक काम 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 काम। इस काम की डेफिनेशन तो अगले दफा हम डिस्कस करेंगे कि जिसे हम काम कह रहे हैं वो काम है ही नहीं, वो अगली दफा करेंगे। परंतु आप देखिए, कर्म धारा का पुरुषार्थ ये मेरे और आप पे सब पे लगता है। कर्म धारा का पुरुषार्थ तो सर्वलोक में सदा से मैं करती आ रही हूँ। शांति का उपासक कौन है? जिसको शांति चाहिए, इसे छोड़कर ज्ञान धारा रूप पुरुषार्थ का आश्रय लेता है। क्या पुरुषार्थ? कि उसको कर्म धारा रूप, जहां मैं विकल्प कर रही हूँ, जहां मैं अपना थकान महसूस कर रही हूँ, उसको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि वस्तु के स्वरूप का आश्रय लेती हूँ तो धीरे धीरे वो तो कम करती हूँ। करने धरने कारण कार्य भाव के खोजने में विराम आ जाता है उसमें। और जब मैं छोड़ने की कोशिश करती हूँ तो मेरा कर्तापना, कार्यपना, कारणपना, ये सब में विराम आता जाता है। या आता, मुझे लिखना चाहिए था, आ नहीं जाता, एक दफा में नहीं होता, आता जाता है। यद्यपि व्यवहारिक जीवन में कर्म धारा चलती है। मैं देखूंगी, आप मोक्ष मार्गी हो, आप इस मार्ग पे चल रहे हो, तो मैं तो आपको बाहर से ही देखूंगी ना। तो मैं तो बाहर से ये कहूंगी कि आपकी तो कर्म धारा चल रही है, आप तो सब में कर्तापना भी करते हैं, कारणपना भी कर रहे हैं, कार्यपना भी। परंतु क्योंकि मैं आपके अंदर का नहीं देख सकती, केवल ये केवल ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञानों का विषय है। परंतु आंतरिक जीवन में सर्वत्र ज्ञान धारा व्याप्त जाती है, जिसके फलस्वरूप वह सर्व बाह्य रागात्मक कर्म धारा वाले कृत्यों के लिए अपने को धिक्कारता हुआ बराबर। देखिए, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी
मैं उसे धिक्कारूंगी, और खाली धिक्कारती 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 नहीं रहूंगी। उससे हटकर जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरे इस मनुष्य जन्म का मोटिव है, ज्ञान धारा, मैं उसके अंदर जाने का प्रयास करूंगी। धिक्कारता हुआ बराबर अंदर ही अंदर, और दूसरे इंसान को नहीं पता चलेगा कि मैं अपने अंदर जा रही हूँ। पीछे हटने का तथा ज्ञान धारा में टिकने का प्रयास करता है। यही निश्चय और व्यवहार की मैत्री है। परंतु जीव दोनों को उपादेय नहीं मानता। यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि ठीक है, आपने कहा कर्म धारा को तो उपादेय नहीं मानता, परंतु ज्ञान धारा को भी क्यों नहीं मानता? अगर उसने अभी, एक तो दोनों चीज तो इकट्ठी हो ही नहीं सकती, ये तो गलत है। और अगर मैंने इसी पॉइंट पे जितना मैं ज्ञान धारा में गई हूँ उसी को खाली उपादेय मान के सेटिस्फाइड हो गई, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? तो इसलिए वो दोनों को ही इस मोमेंट पे उपादेय नहीं मानता है। आगे उन्होंने कहा और बहुत ही सुंदरता से बताया, यही जिस साधक के अंदर ज्ञान धारा व्याप्त हो चुकी है, वो सारी चर्चा सद्घातिक दृष्टि से करता है। इसलिए निमित्तों का कर्तापना का या उसे अहंकार का कोई स्थान, क्या क्या दो चीज नहीं होती जब हम ज्ञान धारा में जाते हैं, ना तो निमित्तों का कर्तापने का, और जहां कर्तापने यहाँ वहां तो अहंकार का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर्व कार्य स्वतः कर्म रूप होते दिखाई देते हैं, किसी के द्वारा नहीं। और जब किसी के द्वारा नहीं होते, तो चाहे वो पॉजिटिव वो मेरी हेल्प कर रहा है या वो मेरे हेल्प नहीं कर रहा, तो ना राग बनेगा ना द्वेष बनेगा, ना मैं उसको दोष दूंगी कि इसने मेरा काम नहीं किया। देखिए कितनी कषायों पे विजय प्राप्त हो जाती है। परंतु कर्म धारा में जाने पर इन सबका क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, खाली निमित्तों का कर्तापने इत्यादि का स्थान दिखाई देने लगता है, जो हमें अपने जीवन में दिख रहा है। और हम क्या कहते हैं, यदि यह ना होता तो यह हो जाता, अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा होता, ऐसा कर लेती तो ऐसा होता। जो सारे दिन हमारे विकल्प उठते हैं, वो विकल्प का कहीं स्थान ना होता। तो ज्ञान धारा में जो साधक है, वो कमलवत संसार में रहता है। दूसरे को वो बिल्कुल कर्मधारा रूप दिखाई देता है, परंतु वो कमलवत रहता है, खाता है पीता है सब काम करता है, परंतु अंदर से वो बिल्कुल अलग हो चुका है। घर में रहते हुए भी विरागी जैसा रहता है। यही, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही साधना की शुरुआत है, एंड नहीं है। आगे धार्मिक दिशा में अब सबसे बड़ा प्रश्न उस दिन भी उठा था, क्या कि मैं पूजा पाठ ये सब ना करूं? फिर तो आप कह रहे हैं केवल अंदर 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 ही रहना है। नहीं, धार्मिक दिशा में पूजा उपवास जो भी करना है, हमें स्वाध्याय करना है, नियम संयम लेने हैं, जो भी बाकी काम करना है, वो करते हुए भी लगातार वो ज्ञान धारा में प्रविष्ट रहने का प्रयास करता है, तो यह भी उसे विकल्पात्मक लगता है। और जहां विकल्प है वहां बंधन है, जहां विकल्प है वहां कर्म धारा रूप है। केवल ये फर्क है कि कुछ विकल्प पुण्य रूप हैं, कुछ विकल्प पाप रूप हैं। और विकल्प तो हमेशा ही त्याज्य होते हैं, तो वह धीरे धीरे उनको भी छोड़कर ध्यान में निमग्न हो जाना चाहता है। हो नहीं गया है, अभी उसका प्रयास चल रहा है, तो इन कार्यों को वो इसलिए नहीं करता। अब आपका प्रश्न उठेगा शायद कि वो पूजा पाठ इसमें से क्यों हट रहा है, जबकि ये तो बहुत अच्छी चीज है, पुण्य का बंध है। तो वो कहते हैं, बड़े अच्छे से वर्णि जी ने यहाँ बताया, जो कि प्रश्न हर जने के दिमाग में आता है। इन कार्यों को वो इसलिए नहीं करता कि वे सब कार्यों से अच्छे या हित रूप लगते हैं। हम जब करते हैं तो हमें लगता है पुण्य का बंध होगा तो मेरे पे पाप के उदय कम आए, बल्कि वो किस लिए करता है, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि ऐसा करते उसे क्षण भर के लिए जो मैं उसी ने पुष्ट किए थे, कर्म धारा रूप विकल्प, पुण्य पाप रूप विकल्प, उनसे हटकर हीन अधिक रूप से, कम ज्यादा जैसा उसका उपयोग लगा,
ज्ञान धारा में प्रवेश पाने का अवसर मिल जाता है। मुझे सबसे अच्छा ये सेंटेंस लगा कि उसमें जब मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, भगवान के दर्शन करती हूँ, उनके गुणों की सराहना करती हूँ, तो मुझे अपने अंदर आने का अवसर मिल जाता है। और बाहर के विकल्पों से कुछ, मैं नहीं कह रही टोटल, कुछ कुछ हटने का अवसर मिल जाता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा। परंतु जब तक साक्षात ज्ञान धारा की उपलब्धि नहीं हो जाती, यह सब धार्मिक पूजा, उपवास, स्वाध्याय बहुत ही जरूरी है, उपादेय है स्वभाव की तरफ जाने के लिए। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये मेरे उपयोग पे डिपेंड करता है कि मैं उन सबको निमित्त बनाना चाहूं ज्ञान धारा में जाने के लिए, तो निमित्त बना लूं। पुण्य का निमित्त बनाना चाहूं, पुण्य का बना लूं। डिस्कशन का निमित्त बनाऊं, डिस्कशन का। ये केवल मेरे अपने उपयोग पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे जब तक शरीर के प्रति राग है, तब तक अन्न खाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब तक मुझे ज्ञान धारा में प्रवेश पाने का राग है, अपना ध्येय है, लक्ष्य है, तब तक मुझे ये सब धार्मिक पूजा उपवास करने की जरूरत है। और ये उपाधि ही है। तो मोक्ष मार्ग के अंदर के अभिप्राय में क्या एक ज्ञान धारा का ही वास है? बिल्कुल। टंकोत कीर्ण, ना इधर ना उधर, ना इधर कर्म ना उधर कर्म, बिल्कुल टंकोत कीर्ण। परंतु बाह्य प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष रूप से शुभ अशुभ कर्म धारा, और परोक्ष रूप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आंशिक ज्ञान व कर्म धारा का मिश्रण है। ठीक है। बहुत ही सुंदर है कि आंशिक ज्ञान धारा भी है, कर्म धारा भी है, क्योंकि अभी मैंने पूरा का पूरा उस पे विजय प्राप्त नहीं की है। तो इसीलिए यही मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष पे चलने का मार्ग है। तो इसीलिए कहते हैं, चौथी से 12वें गुण स्थान तक उत्तरोत्तर साधक ज्ञान धारा की ओर झुकता चला जाता है, और अंत में पूर्ण ज्ञान धारा में निश्चल स्थिति को पा लेता है। और जहां निश्चल स्थिति को पाया, जहां जहां मैं ज्ञान धारा की तरफ झुकती चली गई, अभी कर्म धारा छूटी नहीं है, वहीं वहीं मुझे शांति का अनुभव होने लगता है। और जहां पूर्णता को हो जाती हूँ प्राप्त, वहां तो उस शांति का तो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते, बट हाँ पढ़ के सोच सकते हैं कि वो कैसी शांति होगी, जिसकी खोज में वर्णी जी ने हमें आगे बढ़ाया है। तो अब उन्होंने उसके आगे बताया, बहुत ही, मैंने ये बुक में से ही जो आखिर में दी गई थी उसी को लिया है, बहुत ही सुंदरता से दिया गया है। आप देखिए, जगत कर्म धारा के क्षेत्र में संघर्ष करता रहे। इधर राइट हैंड साइड पे जो सेना दिखाई गई है, वो संघर्ष करती हुई दिखाई गई। बीच में एक रास्ता है, और इस साइड उन्होंने ज्ञान धारा में स्थित योगी जन दिखाया है। वो ज्ञान धारा में स्थित है, उनका कोई विकल्प नहीं है कि ये संघर्ष क्यों कर रहे हैं, कर्म पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। वो अपने ज्ञान धारा में स्थित हैं, तो केवल उसका अवलोकन कर रहे हैं, ज्ञान धारा को, और उसी में, उसमें स्वयं उलझते नहीं है। जो कर्म धारा है उसमें उलझते नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, अभी बस लास्ट बोलूंगी, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है, जिस वस्तु का जो स्वरूप है वो ज्ञान धारा है। जिस वस्तु का जो अपना स्वभाव नहीं है, परंतु बाहर से मिलके विकल्प हो रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, अच्छा बुरा समझ रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, वो ही उसकी कर्म धारा है। ये केवल मात्र चेतन और शरीर से नहीं है, ये हर वस्तु पे हम घटा सकते हैं। और अगर हमने इस चीज को घटाने में समर्थ हो जाए कुछ कुछ भी, तो जो अगला है कार्य कारण व्यवस्था, तो वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। कि हम लोग सारा दिन कहते हैं ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, मैं सारा दिन कार्य करता रहता हूँ, ये कारण ठीक नहीं बना, ये बनता है, ऐसा करती तो ऐसा हो जाता है, ये जो ये सब व्यवस्था है, ये उसमें वर्णी जी ने
बहुत ही सुंदरता से समझाया है। और सबसे बड़ी उनका यही है कि प्रश्न करते हैं वो हमारे विभा जैन के आप लोगों के प्रश्नों को जानते हैं, और उन प्रश्नों को लेके फिर उनके आंसर्स दे देते हैं। तो इसलिए लगता है कि जैसे वर्णी जी से तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही है। जो विकल्प उठा वो उन्होंने अगली लाइन में उसका आंसर दे दिया। तो इतना अच्छा कहीं नहीं हो सकता। बस थोड़े से हमें जागरूक होने का प्रयास करना है, जिससे हम उनके भावों को अच्छे से समझ पाए। तो इसी के साथ, अच्छा सॉरी, एक मिनट और, बस लास्ट स्लाइड है। ये मैंने मतलब कोशिश की गई है, माइट भी ये पूरा ठीक नहीं हो। हाँ, 12वें गुण स्थान तक ले गए हैं। 13वां और 14 में तो केवल ज्ञान हो गया, 14वें में मोक्ष चले गए। तो केवल चौथे से 12वें तक लिया गया है। पहले क्या कहा? इनर ज्ञान धारा अलोन, केवल सबसे ऊपर एक ज्ञान धारा का ही वास है। बीच में ज्ञान धारा भी है और पार्शियल ज्ञान धारा है, और कर्म धारा नहीं लिखा है, बट यहाँ पे पार्शियल ज्ञान धारा है, इसका मतलब थोड़ी सी कर्म धारा भी है। और ये जो चलने का है पार्शियल ज्ञान धारा का, उसे ही मोक्ष मार्ग बोला गया। तो अशुभ धारा इधर किया गया, शुभ कर्म, देखिए अशुभ धारा को उधर कर्म धारा को उधर लिया, अशुभ कर्म धारा को इस साइड लिया। और जैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए, ज्ञान धारा में बढ़े, तो गुण स्थान हमारे आगे बढ़ते चले गए। तो यही मोक्ष मार्ग है, यही उत्तरोत्तर ज्ञान धारा है, जब तक कि टोटल स्टेबिलिटी ना हो जाए। क्योंकि अभी हम 12वें तक की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान धारा में स्टेबल हो गया, और उसके बाद वो 13वें 14वें में तो हम सबको पता ही है कि क्या है। तो जस्ट इन दोनों के मिक्सचर को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना। और मैंने जो भी कोशिश की है, जहां मेरी गलती हो वहां आप जरूर मुझे बताइए। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद हृदय से विभा जी। यू कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। या आई एम जस्ट डूइंग। हाँ नहीं, बहुत ही सुंदर और बड़ा आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आपने कहा कि जैसे वंडे जी से वार्तालाप हो रहा है, हाँ, आपके थ्रू हमें लगा कि उनसे सच्ची वार्तालाप में हो रहा ऐसा है। लगता है। मैं तो आप सबका धन्यवाद दिल से कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये शास्त्र जी चुना। हाँ मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था ये। हाँ समय सार जी, प्रवचन सार जी, जो भी वो पढ़े, इसको हाँ। कभी नहीं पढ़ा था। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का निकलता है कि आपने ये नहीं शास्त्र जी लगवाया। नहीं, और जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे थे वैसे वैसे आपकी स्लाइड्स में वो कवर हो रहा था आगे, तो आई फेल्ट एटलीस्ट क्वाइट, मतलब मेरे जो क्वेश्चंस थे वो आंसर हो रहे थे। तो थैंक यू सो मच। अब मैं कमल अंकल से निवेदन करूंगा कि कमल अंकल आपके कुछ व्यूज, इफ यू हियर फ्रॉम देम, इफ यू हियर देम, कमल अंकल। विभा जी ने पहली बार पढ़ा है, पर जिस तरह से उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, उससे तो ये हम्म, लगता नहीं कि इन्होंने पहली बार पढ़ा है। हम्म, इतनी गहराई में गई हैं, और उसके अलावा इसको आत्मसात किया है, और व्यवहार रूप में हमें दिखा भी रही है। डेमोन्स्ट्रेशन भी साथ साथ हो रहा है कि क्या ज्ञान धारा है और क्या कर्म धारा है, और किस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चाहे जो भी हो उसको उसके साथ किसी कल्पना को न जोड़ें, और केवल उसमें ज्ञाता दृष्टा का भाव बनाए रखें। तो इसमें वर्णी जी ने वाकई बहुत ही सुंदर और आसानी से समझे जाने वाले उदाहरणों से ये अंतर बताया है। एक विभा जी ने उल्लेख किया कि रास्ते चलते में हम किसी को देखते हैं, वो उसे जानते हैं, केवल जानते हैं, तो वो ज्ञानधारा हुई। लेकिन हम अगर अपने बेटे को देखेंगे तो उसके साथ फिर और बहुत सारी चीजें एसोसिएट हो जाती हैं, राग या द्वेष, जो भी कुछ, जैसी भी इस तरह के भी संबंध हो उसके अनुरूप। तो फिर वो जानना जो है वो फिर कर्म धारा में
परिवर्तित हो जाता है। उसका उन्होंने दूसरा एक उदाहरण दिया था जो मुझे इससे भी अच्छा लगा था। वो था म्यूजियम में रखी हुई चीजों, कि आप हाँ। म्यूजियम में जाते हैं और उसमें सब तरह की चीजें देखते हैं। अभी महात्मा बुद्ध के जो उनसे संबंधित जो रत्न और वो सारे अवशेष मिले हैं, उनकी नुमाइश आई है, तो वो जगह जगह घूम रही है। तो उसमें देखिए आप, लेकिन उसके साथ आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि ये हमें मिल जाए या कुछ। आप जानते हैं कि संभव ही नहीं है, तो उस तरह की कोई कामना भी नहीं होती। आप नेशनल म्यूजियम में जाइए तो वहां पर एक से एक हीरे जवाहरात और सब तरह तरह की चित्र विचित्र चीजें होती हैं, पर उनके साथ किसी तरह का आपका अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन जहाँ किसी भी चीज को आप उसे लेने की कोशिश करें, मन में भावना हो, तो वो फिर एकदम वो ज्ञान जो उससे संबंधित होता है वो टेंट हो जाता है, और फिर वो ज्ञान धारा में परिवर्तित हो जाता है। एक इसमें दूसरी बात अंकल जो मैं एक इसमें। क्वेश्चन करूं। इसी एग्जाम्पल में मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं लिया था जबकि बर्नी जी ने ये दिया है। एक प्रश्न कर सकती हूँ बीच में? जब मैं म्यूजियम देखने जाती हूँ, वहां कुछ ना कुछ विकल्प आते हैं। ऐसा होता था, इतना भारी थी, इतना अच्छा था, उसके रतन बहुत सुंदर थे, बना हुआ बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा जहां विकल्प मेरे आ रहे हैं वो केवल ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, तो वो तो किसी ना किसी रूप में कर्म धारा में कन्वर्ट हो गया। देखिए वर्णी जी ने वही एग्जाम्पल दिया है। और यहां मुझे इस एग्जाम्पल में लगा मात्र केवल ये आता है, भीड़ आ रही है, बस इतना सा आता है। उसके बाद नहीं। जैसे मैंने एक और देखा अपने में, मैं शास्त्री जी की बात नहीं कर रही, कि सपोज आपने पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी आज खरीद ली, तो उससे पहले भी वो ब्रांड की गाड़ी सड़क पे चल रही थी, परंतु जिस दिन आपने खरीदी तो आप इतनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देखो यही गाड़ी जा रही है, यही गाड़ी जा रही है, यही गाड़ी। तो वहां आपके विकल्पात्मक आता है। तो मुझे वहां अपने में कमजोरी लगी। वर्णी जी की कोई गलती नहीं है, वो जिस तरह से बता रहे होंगे शायद मैं उनका मतलब नहीं समझ पाई। तो ये था मेरे अंदर। ये जब सड़क पर भी चलते हुए हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, भले ही उसे उससे परिचित न हो, पर हम नोट तो करते हैं कि क्या कपड़े पहने हैं। जिस चीज में राग है, नहीं, क्या कपड़े पहने अगर हैं, फिर मेरे वो को कपड़े सूट, अच्छे हैं कि नहीं है, ये भी मन में भाव आ सकता है अगर ना। मुझे सूट में राग है, साड़ी में राग है बहुत ज्यादा, तो मेरे को दूसरी की साड़ी पे दिमाग मतलब जाएगा। हाँ। परंतु जहां राग ही कम होता जा रहा है, तो मात्र वो झलकना मात्र रहेगा, उसमें आपका हाँ, उपयोग नहीं तो जाएगा। वो बात म्यूजियम पर भी लागू होगी। म्यूजियम की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसमें आर्टिफैक्ट्स जो डिस्प्लेड हैं, उनके बारे में भी है कि अगर अंदर आपके पहले से ही कोई डिजायर है तो वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे एक किसी स्ट्रेंजर को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें डिटैचमेंट भी पॉसिबल है, अटैचमेंट भी पॉसिबल है। कि अगर कोई बहुत ही स्ट्राइकिंगली हैंडसम कोई आदमी निकलता है, तो फिर उसका एक दूसरा असर पड़ता है ना आपके ऊपर, आप नोट करते हैं। तो इसी तरह ये से। राग पे डिपेंड करा। हाँ, तो वो बात तो दोनों में लागू होगी ना, दोनों उदाहरणों में। लेकिन मतलब ये है कि नॉर्मली आप जब कोई चीज देखते हैं म्यूजियम में, तो उसको ग्रैस्प करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि शायद मन में ये एक अवेयरनेस रहती है कि वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर केवल उतना ही आशय था वर्णी जी का इसमें। दूसरी बात जो इसमें इनकी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी थी और इसको डेवलप किया विभा जी ने, वो ये है कि ज्ञान का जो महात्म्य है, यानी जिस अंततः तो सभी एकाकार हो जाते हैं। ज्ञान और दर्शन और चारित्र सब एकाकार हो जाते हैं, और वही अभेद रत्नत्रय होता है। लेकिन उसमें अगर आप देखा जाए तो ज्ञान के ही वो विभिन्न आयाम हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अ, जैसे कि विभा जी ने कोट किया वर्णी जी को, कि ज्ञान जो संशय से रहित जो ज्ञान है वो श्रद्धा है, और समता रूप जो ज्ञान है वो चारित्र है। तो इसमें यानी ज्ञान ज्ञान तत्व की प्रधानता हो जाती है। इसीलिए हम जीव का जो मुख्य स्वभाव बताते हैं वो ज्ञायक स्वभाव बताया जाता है, यानी उसी अंदर ये सब सारा निहित हो जाता है। और आप अगर उसका
इष्टोपदेश का जो मंगलाचरण है उसको देखें तो उसमें आत्मा को संज्ञान रूप ही बताया है ना। यस्य स्वयं आत्मज्ञान स्वभावास्ति रूपी। भावे कृत्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यानी परमात्मा जो है वो संज्ञान रूप है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सच्चरित्र नहीं है या ना सदर्शन अनंत दर्शन नहीं है, वो सब है। लेकिन जब हमने संज्ञान कहा तो सब उसमें निहित हो गए। और क्या कहा जाए, हाँ ये बहुत अच्छी तरह से विभा जी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी अटैचमेंट के वस्तुओं को जानना है। तो उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है, उसका जो सबसे अच्छा उपमान हम दे सकते हैं, वो होता है दर्पण का। दर्पण का हाँ, तो सबसे अच्छा। दर्पण के दर्पण की जो का तल है उसमें जितनी भी वस्तुएं उसकी रेंज में होती हैं वो स्वयं उसमें प्रतिबिंबित हो जाती हैं। तो दर्पण को उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और न दर्पण किसी तरह का जजमेंट करता है कि अच्छा है या बुरा है। ये तो हम जब देखते हैं दर्पण में अपनी शक्ल, तो हमें उसमें हमारे मन में ये कल्पनाएं उठती हैं, या हम किसी वस्तु को देखते हैं तो तब हम उसे अच्छा बुरा कहते हैं। दर्पण कभी नहीं कहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दर्पण तो जिसका जैसा रूप है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसे 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 बहुत ही अच्छी तरीके से पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय के मंगलाचरण में कहा गया। उसमें उसमें कहते हैं, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र। तो पदार्थ मालिका जो है वो सारी जिसकी जिसकी अनंत पर्याय हैं, तो वो सब अक्रम से एक साथ युगपत केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित झलकती हैं। होते हैं, परिलक्षित होते हैं अपने आप, बिना किसी एफर्ट के। वो नहीं जानना नहीं चाहते, परमात्मा को कोई इच्छा नहीं है जानने की, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होता, कोई एफर्ट नहीं होता, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। स्वयं ही वो प्रतिबिंबित हो जाते हैं और वो उससे बिल्कुल भी किसी तरह से प्रभावित नहीं होते, कुछ जज नहीं करते। तो ये ही ज्ञान का स्वरूप है, क्योंकि वो शाश्वत, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए ज्ञान धारा में स्थित हैं। तो ये ज्ञान धारा का स्वभाव है। और ये भी एक बहुत अच्छी तरह से बताया गया कि किस तरह से हम जब तक संसार में रहते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अशुभ में न जाए। और अशुभ में न जाने के लिए ही धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। तो जब तक कि हम पूरी तरह से अशुभ से नहीं मुक्त हो जाते, तब तक हमारे लिए धार्मिक क्रियाएं करना आवश्यक है, क्योंकि वो हमें स्वभाव की ओर ले जाती हैं। और ये कहना सही है कि वो भी विकल्प रूप हैं और इसलिए त्याज्य हैं, लेकिन तब तक त्याज्य नहीं है जब तक कि अशुभ में हमारी प्रवृत्ति रहती है। जब अशुभ की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, तब धीरे 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 हमें उस ओर बढ़ना चाहिए और हमें धार्मिक क्रियाओं से भी अपने आप को अंततः अलग कर लेना होगा। इतना ही मेरे ख्याल में पर्याप्त है, और फिर आगे की जो चर्चा होगी उसमें फिर जो आवश्यक होगा तो डेवलप करेंगे। बहुत सुंदर हम्म, कमल अंकल, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। वाइकी अंकल, ओवर टू यू, आपके कुछ विचार अ, सुनना चाहेंगे। हैं तो प्रोफेशनल, एकदम प्रोफेसर हैं। नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं है। आप सबके तो सामने कहीं नहीं हूँ। आपके फ्लो से ही पता लगता है कि आप एक प्रोफेशनल, पक्की प्रोफेसर हैं, पक्की हुई प्रोफेसर। स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छी लगी मुझे, स्वभज पर तज।
इस पे गुरुजन एक कथा सुनाया करते थे। एक राजा को वैराग्य हुआ और उसने अपने गुरु के पास आश्रम में जाके बोला कि मैं स्वभज करना चाहता हूँ और पर तजना चाहता हूँ। बोले ठीक, कल से आ जाओ, सब छोड़ छाड़ कर। वो आ गया। बोले आप मुझे दीक्षा दीजिए। बोले अभी तुमने सब नहीं छोड़ा है। अरे सब तो छोड़ाया। बोले तुमने राज्य छोड़ा है। एक काम करो कि कल से ही झाड़ू लगाओ और कूड़ा उठा के डाला करो। तो डालने लगा। देखा कि एक कर्मचारी से उससे टकरा गया। उसने उसको डांटा, क्यों, कल तक तो तुम जी हुजूर करते थे और आज तुम मुझसे टकरा रहे हो। उसने देख लिया गुरु ने। ऐसे ही करते करते एक दिन ये आया कि उसने आंखें दिखाई और कुछ बोला नहीं। तब भी गुरु ने बोला अभी तुमने सब तजा नहीं है। और जिस समय उसने आंख दिखाना भी बंद कर दिया किसी को, तब पता लगा कि उसने सब तज दिया है। तो तजना मीन्स बाह्य नहीं, अंतरंग भी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाह्य से भी ज्यादा। हालांकि हमारे लिए तो बाह्य बहुत ज्यादा है। कर्म धारा और ज्ञान धारा का इतने डिटेल में मैंने कभी इस पर नहीं ध्यान दिया था। कर्मधारा सापेक्ष ज्ञान, विकल्प सहित, विभाव सहित, और ज्ञान धारा निरपेक्ष ज्ञान, निर्विकल्प, मात्र जानना, पारिणामिक भाव, स्वाभाविक। इतनी सारी चीजें एक साथ मैंने नहीं कभी इस पर ध्यान दिया था। बहुत अच्छा लगा। एक ये अति बलवान की बात बहन ने बताई कि मेरी आत्मा तो अति बलवान है, फिर ये निरीह सी क्यों दिखाई दे रही है। इस पर क्षमा सागर जी महाराज बताया करते थे, एक शहर का नामी पहलवान एक दिन किसी अपराध में पकड़ा गया। उसको एक सीखिया सिपाही, एक हड्डी वाला सिपाही हथकड़ी डाल के बीच बाजार में ले जा रहा था और वो सर नजरें झुकाए चला जा रहा था। किसी ने पूछा, पहलवान तू तो इतना बड़ा पहलवान सिखिया के चक्कर में। बोला ये हथकड़ी नहीं देख रहे, ये कर्मों की जो हथकड़ी है, इसने मेरी बलवान आत्मा को भी निरीह बना दिया। मुहूर्त में मुझे जो ध्यान आ रहा है बहन, एक मुहूर्त में असंख्याता असंख्यात समय होते हैं। अनंत शायद नहीं कहेंगे, हो अनंत सकता है, समय। हो हाँ, सकता है मैं गलत। क्योंकि अनंत में तो फिर ये होगा उसका कोई अंत ही नहीं। इतने समय कि उनका अंत ही नहीं है ना। एक आवली असंख्यात, एक आवली में असंख्यात समय, तो दोनों ही असंख्याता असंख्यात अपन समझे। दूसरा ये ज्ञान धारा जो मेरे ध्यान में थी, वो ये थी कि दिगंबरत्व के साथ में इसका असली रूप या प्रैक्टिकल रूप शुरू होगा। जैसे घर में रह के अपन विषय भोगों में लगे हुए हैं, सब चीज से अटैच्ड हैं, तो ज्ञान धारा की शुरुआत कैसे हो, जरा ये मेरी कल्पना के परे है। बाकी आप लोग देखें। विशाल भाई। थैंक यू सो मच अंकल। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के अगर क्वेश्चंस हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स। मेरे भी एक दो क्वेश्चन थे, बट आई विल वेट इफ समबडी एल्स हैव। तो एक तो उसमें अंकल जो लास्ट में आपने बोला कि घर गृहस्थी में रहते हुए फिर ज्ञान धारा मतलब पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जिस क्षण में हम इक्विनिमिटी में रहते हैं और हमें ध्यान आता है कि सच्चा स्वरूप केवल ही एक समय का भी हो, एकदम सूक्ष्म भी हो, तब हम बोल सकते हैं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, या पॉसिबल ही नहीं है कि घर गृहस्थी में रहते हुए पॉसिबल ही नहीं है। मेरा सोच ये है कि ज्ञान धारा अप्लाई होगी जब कम से कम दिगंबर मुनियों के लिए भी ये पॉसिबल ज्यादा नहीं होती है। 8वें गुण स्तर, तभी तो बहन ने जो बताया था कि परफेक्ट तो जाके सिद्ध भगवान को ही होगे। लेकिन जो स्टेजेस हैं, इतनी अच्छी ऊंची चीज मुझे लगता नहीं है कि हम जैसे गृहस्थों के लिए ये
अप्लाई हो सकती है, हायर डिग्री की चीज है, जो हमारे जैसे नौसिखियों में इसका प्रयोग संभव है। ये इतनी बड़ी चीज, हम इतनी बड़ी डिग्री को हम झेल सकते हैं। जैसा कमल भाई ने बोला, हमारा अभी तो पर्पस अशुभ से दूर होके शुभ में लगना है। और मैं तो अब रियलाइज करता हूँ, जितनी भी मेरी क्रियाएं हैं सुबह से लेके शाम तक, उनमें मुख्यतः यही है कि हे प्रभु, अशुभ से दूर रहूं। इतनी उम्र में भी, इतने टाइम उसमें इन्वॉल्व रहने के बाद भी अशुभ कहाँ से एंट्री मार जाता है मुझे पता नहीं। और सफिशिएंट टाइम के लिए सफिशिएंट मात्रा में एंट्री मारता है। तो मैं तो ज्ञान धारा की ज्यादा बात ही नहीं कर पाता। अपना प्रयास तो अभी अशुभ से दूर रहने में ही पूरा मेरा पुरुषार्थ लगा हुआ है, और उसमें भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा। ये मेरा अपना सोच है। परंतु अक्सर जो सम्यक्त है वो तो चौथे गुण स्थान में बताया है, और मोक्ष मार्ग वहां से शुरू है। इसका मतलब ज्ञान धारा पूरा गृहस्थी में पॉसिबल है। केवल मैं इतना ध्यान रखूं कि जो जो मेरे विकल्प हो रहे हैं, हाँ, उसमें अगर मैं निरर्थकता पना देखूं, तो धीरे धीरे, ये नहीं एक दिन दो दिन, एक भाव दो भाव, मैं ये नहीं कह रही कितना टाइम लिमिट, बट अगर मैं उसमें निरर्थकता पना देखते हुए देखते हुए देखते हुए अपने को, उसको, जो पर्याय को एनालाइज करती रहूं, तो धीरे धीरे उन विकल्पों में कमी आती रहेगी, कमी आनी शुरू हो जाएगी। और जो मेरा उपयोग बचेगा, वो, अगर मैं चाहूं, मेरा लक्ष्य हो, तो उसे मैं ज्ञान की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दूंगी। तो यही तो उन्होंने कहा, इन दोनों की मैत्री है। ये नहीं कि एक दिन में कर्मधारा खत्म हो जाएगी और ज्ञानधारा आ जाएगी। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ जस्ट डाइवर्टिंग माई माइंड फ्रॉम देयर टू देयर। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तभी तो उन्होंने दोनों चीज को इकट्ठा बताया है। मोक्ष मार्गी में दोनों को इकट्ठा बताया है। जब पूरा आप चले गए तो मात्र ज्ञान धारा रह गई और कर्म धारा खत्म हो गई। तो इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। तो और अगर ये एक दिन का तो कभी भी काम नहीं है। हम किसी भी प्रथमानियों के शास्त्र जी को पढ़ लें, तो कितना कितना जन्मों जन्मांतर का उनका अपना वो है, प्रयास है। चाहे वो जाति, चाहे आप लब्धियों को देखिए, तो चाहे वो मतलब पुराने जाति स्मरण से हो या इस बार की देशना से हो, चाहे कैसे भी हो, है तो पुराने जन्मों का पूरा प्रयास। तो जहां तक मैं छोटा बहुत समझ पाई, थोड़ा सा, माइट बी आई एम रॉन्ग, तो मेरे को तो यही समझ आया कि धीरे धीरे ये प्रयास अभी से ही चलना शुरू होगा। जिस दिन जाग जाऊं उसी दिन सवेरा है। बस मैं तो उस चीज को मानी है। मोक्ष मार्ग का जो चौथे गुण स्थान से शुरू अपन मान रहे हैं, उसकी अपर लिमिट है अर्धपुद्गल परावर्तन का, जो अनंत तो नहीं पर लगभग अनंत के बराबर, जो भी है लगभग अनंत के बराबर। बहुत है, क्योंकि अनंत का आधा भी करेंगे, सपोज आधा, हाँ, तो भी वो अनंत ही रहेगा। तो दैट, लगभग, हाँ, इसीलिए तो उन्होंने वर्ड यूज हाँ वो किया ही लगभग। रहेगा। तो इसलिए से, मतलब जो मेरे को समझ में आया, मैं बिल्कुल, हो सकता है गलत हूँ, तो जैसा मेरे मन में भाव था वो मैंने आपको बताया। विशाल भाई। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे कि ध्यान के विषय में होता है कि ध्यान, हम इस अवस्था में जिसमें है, संसारी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, ध्यान हमारे लिए नहीं है। लेकिन ध्यान का अभ्यास हमारे लिए है ना। इसी तरह से कायोत्सर्ग हमारे लिए पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन जब सामायिक करते हैं तो कायोत्सर्ग का करते अभ्यास किया जाता है। तो उसी तरह से ज्ञान धारा का है कि ज्ञान धारा में हमारा हमेशा अभ्यास होना चाहिए कि हम बिना किसी अटैचमेंट के चीजों को ऑब्जर्व करें, वो ही ज्ञान धारा है। कमल भाई, मेरा ज्ञान डाउट ये धारा था, से अलग नहीं है। अभ्यास रूप को क्या मैं ज्ञान धारा का हाँ, ज्ञान धारा यानी, मालिक कह सकता हूँ? जिस क्षण मैं हम ज्ञान धारा किसी किसी प्रकट चीज को करता हम हूँ। ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसमें हम कोई, उसके साथ कोई विकल्प हम नहीं एसोसिएट कर रहे, तो वो ज्ञान धारा है। उस समय हम ज्ञान धारा में हैं।
जैसे पर हमने क्या हम जैसे जैसे एक एक उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण उसका ये शायद आत्मान्वेषी में जो संस्मरण है उसमें ही है कि आचार्य विद्यासागर को ठहरने के लिए जो कमरा दिया गया उसमें बहुत दुर्गंध आती थी, क्योंकि उसके बगल में ही शौचालय था। तो लोगों ने कहा कि हम आपको यहाँ से हटाते हैं, ये गलत हो गया है, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से बहुत दुर्गंध। तो उन्होंने कहा कि दुर्गंध है तो दुर्गंध है, पदार्थ का कि दो ही उस तरह के उसमें स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि गंध दो ही होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। किसी में सुगंध है, किसी में दुर्गंध है, तो हमें इससे क्या लेना देना है? ये ज्ञान धारा है, वस्तु के स्वभाव की जानकारी बिना किसी एसोसिएशन के, बिना किसी जजमेंट के, हम्म। भाई बिना यहाँ अष्ट पर बिना इष्ट अनिष्ट का उसमें एसोसिएशन किए हुए, बिना किसी तरह का उसमें आप कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं जोड़ा, जो है जिसके साथ वो एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ये बार बार इसमें विष्टा का उदाहरण देते हैं वर्णी जी, क्योंकि एक एक्सट्रीम है इसलिए उसको लाते हैं बार बार, कि आप यू कम अक्रॉस excrement, then you say that this is a substance of this color, it has this kind of smell, but it is there। वही आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल जी उन्होंने और अगर एग्जाम्पल अगर दिया। परफ्यूम है, कॉस्टलीस्ट परफ्यूम शैनल का या किसी का, तो वो है, वो उसका उसका नेचर है, वो आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन ना कोई डिजायर है उसके लिए और ना पहले के लिए कोई अवर्जन, वो ज्ञान धारा है। जो ओके। तुमने ये एग्जाम्पल दिया कमल कुछ भाई, कुछ हद तक हमारे लिए भी संभव है। हम शायद पूरी तरह से उससे अपना एवर्जन न कंट्रोल कर पाए, या उसके साथ हम अटैचमेंट जितना होता है वो ना हम ओवरकम कर पाए, लेकिन हम उसकी ओर एफर्ट तो कर ही सकते पता नहीं, मुझे ये लगता है कि घर में रहकर हम बिल्कुल भीतरागे वाले भाव रखें, उनसे अटैचमेंट नहीं हो, तो शायद मुझे लगता है संभव नहीं है। जो तुमने एग्जाम्पल दिया आचार्य महाराज का, वो दिगंबरों में भी बहुत ऊंचे वाले दिगंबर स्टेज पे तो थे, तो वहां उसका इस ये भी तरह के मतलब हुआ कि करते हैं। दिगंबर होना ही पर्याप्त नहीं है ना? नहीं, तो बिल्कुल नहीं। दिगंबर कई और दिगंबर आप समय सागर का एक की गाथा है, मुझे मैं उसको कोट नहीं कर सकता, लेकिन है उसमें उसमें ये है कि अगर गृहस्थ कोई सामायिक में बैठा है तो वो निर्ग्रंथ की तरह है। पता नहीं, मुझे ये लगता है कि घर में रह के नहीं, वो मेरा सही अपना है कि अनुभव है। प्रैक्टिकली वो फुल हाँ, डिटैचमेंट आग देर से शायद मैं परी पॉसिबल ना नहीं। हो, लेकिन वो डायरेक्शन तो है जिसमें कि हमें बराबर स्ट्राइव करना है। हम्म। जब तक हम इस स्थिति में हैं तो जो हम कर सकते हैं वो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है। निशात भाई। सुनील जी का हैंड रेस था पहले। सुनील जी, अगर आप अनम्यूट कर लें, अगर आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज यस सुनील यस भैया। यस। जय जय जिनेंद्र, बड़े जय दिनों बाद जिनेंद्र देख सभी रहे हैं को। आप। यस यस, काफी टाइम बाद आना हुआ। यस, जय जिनेंद्र सभी को। तो जो अंकल बोल रहे थे वो उसी पे मेरा वो पॉइंट था कि ये जो सत्य पुरुषार्थ की बात की थी विभाजी ने, तो सत्य पुरुषार्थ मतलब वो तो सम्यक्त्व ही सम्यक्त्व के बाद ही चालू स्टार्ट होता है, या सम्यक्त्व से ही स्टार्ट होता है, या सम्यक्त्व से पहले भी हम सत्य पुरुषार्थ कर सकते हैं। पुरुषार्थ तो होगा, बट सत्य पुरुषार्थ में तो तभी आएगा जब वो आप सम्यक्त्व प्राप्त कर लेंगे। सेकंड पॉइंट था कि जो आत्मानुभूति से भी क्या ज्ञानधारा को कनेक्ट कर सकते हैं, कि जिस स्टेज पे आत्मानुभूति होगी उसी मोमेंट में आपको ज्ञानधारा होगी। अगर सम्यक दृष्टि भी कोई है और वो एक नॉर्मल अवस्था में है, उस समय उसको आत्मानुभूति नहीं है, तो क्या उस अवस्था में भी वो ज्ञान धारा में रह सकता है? ये प्रश्न है। आत्मानुभूति के बारे में सुनील भाई, आचार्य जी विद्यासागर जी से पूछा गया क्या पंचम काल में ही संभव है, तो उन्होंने बोला कि किन्हीं दिगंबर मुनि को कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये संभव है। आत्मानुभूति का तो ये जवाब था आचार्य महाराज का,
जिससे मैं पूरी तरह कन्विंस। लेकिन अंकल पंचम काल में अगर सम्यक्तु संभव है तो सम्यक्तु तो होगा ही कभी भी, जब भी तब जबकि उसको कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आत्मानुभूति होगी। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो जिसे एसोसिएट किया जाता है मेरे ख्याल में कांजी पंथ से है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन ओके जो मेन स्ट्रीम है दिगंबर आमनाय की, उसमें नहीं ये माना जाता है ओके कि ओके। यानी इट इज तरह हम्म। तरह के इसमें डिनोमिनेशन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन स्कूल्स ऑफ थॉट हैं ओके उसमें है ये। जैसे पंडित टोडरमल का जो आत्म प्रकाश परमात्म प्रकाश ग्रंथ है, उसमें ये स्थापना है, और कुछ लोग उनको मानते हैं, तो उस परंपरा में ऐसा माना जाता है। ओके ओके। एक मेरा क्वेश्चन था, सॉरी किसी का कुछ था इसमें? स्वाति, पहले स्वाति। हाँ जी, पहले स्वाति। हाँ स्वाति। हाँ go ahead. जी, जय जिनेंद्र सभी को। मेरा थोड़ा वीडियो थोड़ा डिस्टरबेंस था, इसलिए मैं बार बार चेंज कर रही थी। तो मेरे दो प्रश्न हैं। अ, जो वाई के अंकल ने एक बात कही कि हमारा प्रयास तो सारा अशुभ से बचने का ही होता है, तो मेरे को भी उसमें एक थॉट है जो मैं अक्सर सोचा करती हूँ। तो मैं मेरे को पर्सपेक्टिव चाहिए ग्रुप का, तो मैं भी उसी प्रकार ये सोचती हूँ, हमारा सारा प्रयास अशुभ से बचने का भी रहता है। और जैसे कभी मैं सोचती हूँ दान के बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं दान तक तो पहुंच ही नहीं पाती कभी, क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ उसको तो मैं अपनी ड्यूटी को ही पूरा कर रही होती हूँ। मतलब जो मुझे मिला है अगर मैं कोई दान भी कर रही हूँ, तो मैं तो वो दान की श्रेणी में तो बाद में आएगा। पहले जैसे मान लीजिए मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैं मंदिर जी ने मेरे को प्रवेश करने का, मतलब मेरे को एक मंदिर मिला प्रेयर करने का, और जो उसका वो भाग है मैं तो उसी को पूरा कर रही हूँ, मैं दान तक तो पहुंची ही नहीं अभी तक। तो मैं जो भोग रही हूँ, मैं मतलब हर तरीके से मैं उसी को, अगर मैं दान भी करती हूँ तो मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। मतलब मैं कब उसमें पहुंचूंगी जब मैं अपने भोग से ऊपर बढ़कर मैं दे पाऊंगी। जैसे मान लीजिए मैं सोनागिर जी मंदिर भी गई, तो वहां भी मैंने, मतलब मुझे ये लगता है कि हम गए वहां पर, मतलब हमने दर्शन किए, तो अगर हम कुछ दान पुण्य कर रहे हैं तो वो मंदिर इतने टाइम से चल रहा है, तो हम तो उसकी मतलब उ, जो हमें मिल रहा है, मतलब छोटा सा अगर मैं उसको इकोनॉमिक्स भी लगाऊं, तो उस उतना ही कर रहे हैं जितना, मतलब ग्रहण ही कर लिया हमने, तो उसके बाद दान कर रहे हैं, तो फिर दान कहाँ कर पा रहे हैं हम। मतलब मेरे को हर चीज में यही लगता है। सर्विस सर्विस फी दे रहे हैं आप, है? हाँ, बस। मुझे यही लगता है जैसे ये आपकी कि आपकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, ये मजबूर कर रही है आपको उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। हाँ, कि मंदिर नहीं नहीं, मंदिर एज ए आईटी की सर्विस ट्रेनिंग नहीं है है। अंकल। ये तो मुझे लगता है ये तो स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग ही है, क्योंकि आईटी की ट्रेनिंग में तो हम लोग कई कई कारण निकाल लेते हैं ये कहने के लिए कि नहीं, हम ज्यादा कर रहे हैं देन व्हाट वी जैसे हैव रिसीव्ड। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऐसे रिलीजन एज ए सर्विस। हाँ, ये हाँ, रास रास। तो ये तो ना सास में कह रहा था। नहीं, ये तो अभी पिछले किसी एक सेशन में ये भामाशाह का उदाहरण दिया गया था ना, कि जब उन्होंने सारी संपत्ति अपनी राणा प्रताप को अर्पित कर दी, तो उन्होंने कहा कि मेरी क्या मेरी जो थी नहीं, तो उसका मैं क्या त्याग कर रहा हूँ, मेरा क्या दान है इसमें। ये तो चली आ रही है, मेरे पास कुछ दिनों के लिए आई, अब आपके काम आएगी। जो मेरी थी ही नहीं, तो वो मैं क्या दे सकता। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल लेवल पर आप इस तरह से सोच सकती हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचती हैं तो। नहीं लेकिन अंकल मेरी थॉट तो ये है ही नहीं, मेरी थी नहीं, वो तो मैंने पास कर दी, ये तो पासिंग है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं मतलब
वो तो खैर एक अलग ही थॉट है, वो तो एक वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन दूसरा मेरे को ये लगता है कि कहीं भी हम जैसे औषधि दान करते हैं तो हमें भी मतलब औषधि मिली है ना, जब जब करना हुआ तो मतलब उस तरह का। लेकिन चलिए ये तो थॉट प्रोसेस की बात है, अनलेस ये बहुत अच्छी बात है, हाँ। इसमें खुश होना चाहिए। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हम्म, अ, समथिंग टू बी दूसरा सेलिब्रेटेड। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे अंकल हम आज पहले एनलाइटनमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या एनलाइटनमेंट केवल ज्ञान को कहेंगे या मोक्ष को कहेंगे? नहीं, मोक्ष नहीं, कि वो तो केवल ज्ञान को कहेंगे कि एनलाइटनमेंट का मतलब ही वही होता है। इसीलिए जैसे कि अभी हम लोगों का डिस्कशन हुआ था एक अलग से, इनकी विशाल और स्वाति की बेटी ने एक एनलाइटनमेंट पर एक किसी ग्लोबल कंपटीशन में एक ऐसे लिखा है, तो उस पर मेरे साथ चर्चा हो रही। तो उसमें तो जैसा कि मैंने तब कहा था कि अगर आप जैन परंपरा में देखें, क्योंकि हर परंपरा में एनलाइटनमेंट का अर्थ अलग है, तो जैन परंपरा में एनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी जीव ने घातीय कर्मों का नाश कर लिया, तो तब उसको जो आत्मा का जो अनंत ज्ञान का गुण है वो प्रकट हो जाता है, और उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो वो तो तभी हो गया ना जब, यानी 13वें गुण स्थान में वो हो जाता है। हम्म। और जब मोक्ष होता है तो उसके बाद वो जीव के साथ जाता है सिद्ध अवस्था में। और सम्यक ज्ञान को क्या बोलेंगे? जैसे जब सम्यक ज्ञान इज नॉट एनलाइटनमेंट। इट सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि यू हैव गॉट द राइट पर्सपेक्टिव, चीजों को आप सही तरीके से देख सकते हैं, वो है ना। तो जिसमें आप जब ये विवेक आप में जागृत हो जाता है कि हित क्या है, अहित क्या है, देह क्या है, उपादेय क्या है, हे क्या है, त्याज्य क्या है, ये सब स्वयं क्या है, पर क्या है, ये है। इट डज नॉट मीन इनफाइनाइट नॉलेज। तो अंकल जब जैसे बुद्ध को भगवान बुद्ध को जब अब केवल ज्ञान वो अब आप फिर यही प्रॉब्लम होती थी, यही मैंने बताया था उसमें कि आप एक कॉन्सेप्ट को सब जगह नहीं लागू कर सकते। एनलाइटनमेंट का मतलब जैन दर्शन में एक है, बौद्ध अत्यंत दर्शन में है। दूसरा है। आप फिलोसफी में देखेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी में वो तीसरा है। पॉलिटिकल थॉट में एक कुछ और है। वही मैं बता रहा था। बिल्कुल। तो इनको आप ऐसे ऐसे इसमें घूम नहीं सकते ना। यू कांट कीप चेंजिंग लाइक दिस, राइट है ना। राइट। तो बुद्ध को क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को जो अनुभव हुआ था वो क्या हुआ था, वो जैन हिसाब से उन्होंने क्या पाया था। तो ये गलत है, ऐसे ये सोच नहीं होनी चाहिए। जब आप ठीक। बौद्ध इसकी बोधि की बात कर रहे हैं बौद्ध परंपरा में, तो उसके फिर दूसरे अर्थ होंगे। श्योर। फिर मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर विभा ने अपने विवेचन में शुरू में बोला था कि जहाँ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं वो कर्म धारा हो जाती है। जहाँ जहाँ एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, मुझे ऐसा, एडजेक्टिव्स, हाँ ऐसा बोला हाँ था ना डॉक्टर विभा कि वो कर्म हाँ। धारा हो जाती हाँ, है। यानी तो उसमें आप जजमेंट के साथ आप देखते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, इस मेरे तरह को ये इसी आशय है से उसका। मुझे ये ध्यान आया कि जैसे समय सार में हाँ मतलब आत्मा की, जैसे आत्मा की 36 या 48 शक्तियों की बात की गई है, तो वो भी तो एडजेक्टिव्स ही हैं आत्मा के। वो एडजेक्टिव की बात स्वभाव नहीं है। है, मतलब ये कि आप जज नहीं कर रहे हैं ना। जज जो, जैसे कि बहुत बलशाली है हम्म। ना, तो ये आपने कहा तो इसमें कोई जजमेंट नहीं हुआ। इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव। जब अच्छा। आपने ये कहा कि ये बहुत बलशाली है, इसका मुझे बड़ा फायदा होगा, तो यहां पर इसमें अटैचमेंट आ गया। आपने अपने किसी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या ये कहा कि ये बहुत बलशाली है इसलिए ये अच्छा है, ये गलत हो गया। बहुत बलशाली है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो जहां आत्मा की शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है,
तो उसमें जज नहीं किया जा रहा है, वो जो है वो वैसा बताया जा रहा है। अगर किसी किसी ग्रंथ में ये दिया गया है, जैसे कि सिद्ध भगवान के जो अनंत चतुष्टय है, या जो वो 8 कर्मों के क्षय होने से जो शक्तियां प्रकट होती हैं, जो उनकी क्षमताएं प्रकट होती हैं, वो हैं। तो वो जो हम बता रहे हैं, तो हम उनको जज नहीं कर रहे हैं, जैसी हैं यथार्थ रूप में वस्तुपरक हमारा वर्णन है। हम्म। ठीक। स्वाति एक। जी के 3 प्रश्न थे, हम्म। मेरे स्वाति से 2 प्रश्न। हम्म। नंबर 1, तुम मेरा कुछ है ही नहीं ये कह के दान देना बंद मत कर देना, व्यवहार में दान चालू रखना। मेरा क्या है तुम्हें, तो अब दान क्या करने का फायदा, दान कैंसिल करो से। नंबर 1, ये तो एडवाइस हुई। दूसरा प्रश्न हुआ, ये सोनागिर दिल्ली से हेलीकॉप्टर से गई थी या वाया ग्वालियर होके गई? और बहुत हेलीकॉप्टर से भी वाया ग्वालियर होके जाना पड़ेगा। आया ग्वालियर होके गाड़ी गए थे ट्राई कर गई होगी, क्या पता। बहुत पहले वाया ग्वालियर होके। मैं बताऊं, जैसे मैं, है ना, जब सोनागिर जी गई तो क्या हुआ कि जब मैं चढ़ रही थी तब मैंने देखा कि वो बीच बीच में सीढ़ियों पे नाम लिखे हुए होते हैं। तो मैंने देखा कि इनकी दादी जी का नाम था, दादी जी और दादाजी का। इन लोग को भी नहीं पता था कि उनका नाम है। और पापा ने भी नहीं मेंशन किया था, मतलब मेरे ससुर जी ने भी मेंशन नहीं किया था। तो मैंने वो देखा, तब मेरे ख्याल आया कि उन्होंने कभी दान किया तो आज हम यहाँ आ पा रहे हैं। तो मतलब मुझे तब ये वो हुई कि आप तो, मतलब वो तो एक इंस्टेंस था, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है। तब मुझे ये लगा कि मतलब आज हम करेंगे तो कल, मतलब हमें अगले जन्म में भी मिलेगा और कल को हमारे बच्चों को भी वहां जाने का मौका मिलेगा। तो मतलब वो करना हमारी ड्यूटी है और उसको हम भोगेंगे या भोग चुके हैं या भोग रहे हैं। तो उस तरह का ख्याल था ये। नहीं, तो पर मैं तो ये अक्ल से दान बंद नहीं होगा, इससे दान बढ़ेगा इस मैं ये थॉट से डालिए आगे, कि और तभी तो मेरा हम क्या है, पहुंचे, मैं भोग क्या के दान ऊपर दूं। वाले दान पे पहुंचे। गुड गुड। विशाल भाई। अच्छा, मेरे एक दो क्वेश्चन थे। एक तो जिससे विभा जी आपने कहा था कि मैंने इंटरप्रिटेशन किया कि तो ज्ञान धारा मतलब क्या, विचार शून्य होना, क्योंकि कोई भी विचार माइंड में आ रहा है कहीं ना कहीं विकल्प से आ रहा है। तो जब आपके ज्ञान धारा का जो स्टेट है विच वी कैन नॉट अचीव, वो ये है कि शून्य का स्टेज आप सिर्फ ज्ञाता हो, तो उसमें लेकिन आपको कोई विकल्प ही नहीं, मतलब आपके थॉट्स आना ही बंद हो जाए। इज दैट द वे टू इंटरप्रेट? बिल्कुल, वस्तु के स्वरूप में जब रह गए, हाँ। जो वस्तु का स्वरूप है उसी वस्तु में जब रह गए, वो तो ज्ञान धारा है। और जहां उस वस्तु के स्वरूप में कोई अच्छा बुरा, किसी बाहर की कोई भी चीज का अटैचमेंट, विकल्प, ये सब आ गया, तो वो कर्म धारा है, क्योंकि उससे कर्म का बंधन बनता जा रहा है। तो मात्र लास्टिंग में हमने यही डिस्कस किया था कि मात्र विकल्प इज इक्वल टू बंधन। ये मैं शास्त्र की लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपना जस्ट जो मेरे मन में आ रहा है जितना पढ़ के वो कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी शुभ भी विकल्प करते हैं या अशुभ भी विकल्प करते हैं, उसका बंधन होता ही होता है। और स्वभाव में रहने का कोई बंधन नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहना। अगर मैं ये हम्म। कह रही हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी, कि मेरी आत्मा, कहने में आ रहा है, मैं पहले नरक में थी, अब स्वर्ग, अगले भव में स्वर्ग में थी, और अभी मनुष्य में हूँ। ये मात्र स्टेटमेंट है, जैसे अंकल ने कहा। तो ये तो ज्ञानधारा में आएगा, इसमें मैंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया पहले। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ, मैं नरक में थी, बहुत दुखी थी, मैंने ये कष्ट पाए। अब मैं मनुष्य जन्म में आई, अब ये धर्म धर्म ऐसा हम्म। करूंगी तो मैं देव में चली जाऊंगी, वहां बहुत सुख होगा, सारे अच्छा होगा। तो ये सब चीज कर्म धारा, क्योंकि इसमें या मेरा कोई ना कोई कषाय, राग द्वेष मोह ये है, उस तो वजह से दिन मैं में हम कर। बोलते हैं कि जैसे सारे या थॉट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं थॉट्स जो जनरेट हो रहे हैं हमारे, वो किसी ना विकल्पों से किसी जनरेट चीज हो रहे से, हैं, किसी इस ना भाव किसी के चीज या से होता पुराने है। कर्म
पुराने बिल, भाव के जो भी हैं, तो बिल्कुल एकदम रैंडम थॉट्स आते हैं। ये बोलते हैं ना कि जितने आपके विकल्प हैं, जितने आपके टैब्स ओपन है माइंड में, जैसे कंप्यूटर में टैब्स ओपन होते हैं, तो दे अनलेस यू क्लोज द लूप दे कंटिन्यू टू कम बेसिकली। तो फिर इज दैट द वे टू या इंटरप्रेट? नहीं नहीं, अगर उनको आप निरर्थक देखना शुरू कर दें कि इसका यूज क्या हो रहा है, मैं हाँ। जितने विकल्प कर रही हूँ, मैं कल वहां पहुंचूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, तो उससे अच्छा होगा, अगर मैं ऐसा कर देती तो अच्छा ना होता या अच्छा हो जाता। तो ये हाँ। केवल मैं कर रही हूँ, क्या वो होना या ना होना मेरे इन विकल्पों पे है। ओके। आई ठीक है। डोंट मीन कि प्लानिंग ठीक। इज ठीक। अपने इसमें। रॉन्ग। विकल्पों के प्रति भी आप ज्ञाता दृष्टा भाव रख सकते हैं। हाँ, हाँ। जहाँ आप देखिए, जहाँ आप ज्यादा दृष्टा आप ये रहेंगे वहीं देखिए मैं। कि आपके दिमाग में इस समय ये थॉट उठ रहा है, हम्म। कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। जज नहीं करना है उसको कि अब मैं ऐसा हम्म। सोच रहा हूँ। हम्म। जहां आपने ये डिस्टेंस लिया, वो डिस्टेंस लेकर ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप उसके साथ तन्मय हैं, जब उसके हम्म। साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम्म। उसके लिए डिटैचमेंट चाहिए। तो हम्म। जहां आपने अपने आप को डिटैच किया अपने थॉट से और उसको देखना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। अंडरस्टूड। तो इसी है में ना? रिलेटेड क्वेश्चन तो अंकल ये इसमें है कि इसमें जैसे। इसमें इसमें हाँ। इसमें मैं आपको सुना चुका हूँ। मैं आपको, अब आपने मुझे इसके लिए प्रेरित कर दिया है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। एक क्षण में मैं निकालता हूँ। किसी और का भी कुछ क्वेश्चन हो पंकज जी या शशि जी, तो यू कैन रेज योर हैंड। मेरा एक और क्वेश्चन था इसके बाद में, तो बोला हाँ अंकल। हाँ, तो आप उसे क्वेश्चन को तब तक हाँ, तो इसके अलावा जैसे प्रेजेंट कर एक दीजिए, फिर दूसरा मैं। दूसरा जो मेरा था कि जो दृष्टा भाव हमने ज्ञान ज्ञाता दृष्टा बोला, तो ज्ञान धारा की बात की, दृष्टा भाव का लिंकेज और सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है? दैट वाज माय वन अदर क्वेश्चन। और ये थर्ड जो था कि ये पूरा हमने देखा कि सब कुछ निरर्थक है, हमें कभी ग्लानि नहीं होना चाहिए कि मैं ये करता तो ये होता, ये होता तो ऐसा होता। तो हम जो इतना करते हैं फिलॉसफी ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, आई वांट टू डू बेटर, तो उसको किस माइंड से अप्रोच किया जाए? राइट, अगेन कहीं ना कहीं लिंक होता है पुरुषार्थ से भी कि हमें पुरुषार्थ तो करना है और जो महत्व है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं आता है कि पास इंसिडेंट को देखते हो तो यू स्टार्ट थिंकिंग आई वुड हैव डन इट डिफरेंटली, राइट? हाँ, तो एंड आई नीड टू पुरुषार्थ तो हैव अ होगा, वो फॉलो। कर्मधारा के क्षेत्र का पुरुषार्थ होगा। हाँ। कि आप किसी किसी मटेरियल गेन के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट है। पर वो हम्म। कर्मधारा के क्षेत्र का है, उसका ज्ञान धारा से कुछ लेना हाँ, देना नहीं तो है। ज्ञान धारा के पर्पज से इट्स लाइक अ मीनिंगलेस आप ये। ज्ञान धारा में तो यानी आप केवल वस्तु के स्वभाव में स्थित हैं। आप हाँ। सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वही ज्ञाता दृष्टा का भाव होता है हाँ। कि आपने हाँ। देखा और आपने जाना, बस हाँ। इतना है। तो एक तरह उसमें से कोई निरर्थक, डिजायर तो नहीं है, निरर्थक है वो उसमें आपका कोई संसार डिजायर ही। नहीं है, उसमें कोई जजमेंट हाँ। नहीं है, उसमें कोई हाँ। एफर्ट नहीं है। वो तो हम्म। शीशे की तरह से, जैसे शीशे में दिख रहा है, दर्पण में दिख रहा है, उसी तरह से आपको दिख रहा है और हम्म। आप जज नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो ये हम्म। ये जो अभी बात कर रहे थे हम इसके, कि जब आप हाँ। अपने थॉट्स को कैसे ऑब्जर्व करते हाँ। हैं और हाँ। उनका क्या असर होता है। तो इस हाँ। पर कुछ पंक्तियां हैं। इसका शीर्षक है निर्विकल्प, हाँ। यानी द एब्सेंस ऑफ विकल्प। हाँ, हाँ। थॉट्स इस तरह के जो पॉइंटेड होते हैं। उसका मैंने जो उपमान दिया है वो है चूहे का। हाँ? कि विचार का चूहा, हम्म। विचार का चूहा मन के पटल पर, पटल इज स्क्रीन, हाँ, मन के पटल पर उभरना चाहे, हम्म। बिल से झांके। इमेजिन कीजिए, बिल से झांक रहा है। ध्यान की बिल्ली निश्चल पाषाणवत, दृष्टि बिल पर केंद्रित, ताक में बैठी, घात लगाए। चूहा डरे, वापस बिल में घुस जाए।
विचार श्रृंखला बनने से पहले टूट जाए, बिल्ली बैठी रहे यथावत समाधिस्थ, यथावत। जागरूकता रहे। समाधिस्थ। हाँ, अच्छा। ये जागरूकता रहे, हम्म, बराबर ऑब्जर्व करते रहें कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा है। हम्म, तो हम्म, जाहिर है कि उससे फिर धीरे धीरे हम निर्विकल्पता की ओर बढ़ेंगे। हम्म। बहुत ही अच्छा कहा बहुत अंकल सुंदर आपने। लिखा है अंकल आपने। बहुत ही सुंदर। इसी को तो कहते हैं पर्याय पे काम करना। हर विकल्प पे कार्य करना, ये विकल्प उठा तो क्यों, इसका क्या है मतलब, और इसका क्या रिजल्ट है, क्या आज मेरी, तो उससे अगर करेंगे, वहां जहाँ राग द्वेष क्रोध मान कषायों को, वहां पे मोहों को फिट करेंगे, तो देखेंगे उसका क्या फायदा हो। तो तब धीरे 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 वहां से हमारा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाएगा, वहीं विकल्पों पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया था आज, क्योंकि मैं मंदिर में 1 घंटे बैठता हूँ, ध्यान का अभ्यास ही होता है, जो भी होता है शीतल होता है काफी। तो नॉर्मली मैं अलार्म लगा के बैठता हूँ 1 घंटे का, क्योंकि मेरा वो नियम है। अब वो नियम क्या बांधता है, जैसे आप फिर आप कई बार टुवर्ड्स लेट स्टेज जब होता है, 1 घंटा आ रहा होता है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ टाइप एंड ऑल। तो आज मैंने जो क्या, आज जब बैठा मैं आज, जबकि आज मंदिर में नसिया जी में काफी शोर शराबा था, महाराज जी आए हुए थे, तो काफी वो हो रहा था, लेकिन मैं बैठा विदाउट एनी कमिटमेंट, बोला जितनी देर बैठूंगा जितने देर बैठूंगा आज। तो आई फेल लाइक कि आज इट वॉज मच, थोड़ा कम बेटर शिथिल आना। था कंपेयर टू अदर डेज। तो वो हुआ कि मैंने मालूम पड़ा, ये तो आपको बंधन के चक्कर, मुझे कई बार क्वेश्चन आया था, इवन आई स्पोक टू माय मेंटर एज वेल, कि तो बंधन के चक्कर में मैं कर रहा हूँ क्या क्या, बट इज इट पुलिंग मी। तो आज जो था कि मैंने विदाउट अलार्म लगाए, जो आपने कहा ना विभा जी की, विकल्प के साथ, विदाउट विकल्प बैठा मैं कि चलो जब तक बैठना है मैं बैठूंगा टाइप। तो आई स्टिल सेट फॉर 1 आवर और सो, बट इट वाज थोड़ा कम शिथिल था वो एकदम। तो मुझे लगा तो आज, जबकि काफी शोर शराबा था, वो होता ही है कि बड़ा कोई विधान चल रहा था एंड ऑल दैट, तो इट वाज डिफरेंट वे। एक मेरा जो क्वेश्चन बचा था अंकल कि बाइकी अंकल, कमल अंकल, विभा जी की दृष्टा भाव का, ये ज्ञाता दृष्टा भाव ने बात की कि ये ज्ञानधारा की बात की, दृष्टा भाव कहाँ से लिंक होता है इससे, या साथ साथ ही चलता है कि ज्ञाता और दृष्टा सब साथ ही होता है? साथ ही होता है, युगपत होता है, अच्छा। युगपत होता है, अलग अलग नहीं होता। हम्म, हम्म, हम्म। वैसे भी तो कहा जाता है ना कि ज्ञान दर्शन साथ साथ चलते हैं। अच्छा। जब जिस समय सम्यक दर्शन होता है, तो स्वतः सम्यक ज्ञान हो जाता है। जितना भी ज्ञान है वो सब सम्यक हो जाता है एक साथ। दृष्टा हो गया कि मैं देख रहा हूँ, और ज्ञान में उसको जान रहा हूँ ज्ञाता कि, हो कि जान रहा हूँ। हाँ ज्ञाता हो गया मैं जान देखा, रहा हूँ। देखा ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कोई बिल्कुल एकदम इनकेपेबल है, कोई मेंटली बिल्कुल मान लीजिए चैलेंज्ड है बहुत, तो वो हम्म, देख रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। हाँ। तो उसमें देखना और समझना दोनों होता है, जानना। ज्ञान में ज्ञाता दृष्ट ज्ञाता भाव में, ज्ञाता, ज्ञाता और दृष्टा। तो दोनों कंबाइन हो गई, तरह से ज्ञाता हाँ, दृष्टा कम कंबाइन ही हुआ है, साथ दो साथ ही हुआ है। एस्पेक्ट्स हैं। दो हाँ। एस्पेक्ट्स हैं कि आपने ठीक देखा, है, परसीव किया और समझा उसको, ठीक है, लेकिन जज नहीं किया, डिजायर ठीक, नहीं किया। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड कोई और किसी का क्वेश्चन या किसी के फाइनल थॉट्स, वाई अंकल, कमल अंकल, विभा जी, बिफोर वी क्लोज? मैं तो नीरज को याद कर रहा था। नीरज हाँ, होता तो बहुत पहले खत्म कर दिया होता उसने। वो विकल्प में रह गए लगता है, वो क्रिकेट मैच के विकल्प में रह गए नीरज भैया। ठीक। अगला सेशन आपका ये कार्य कारण व्यवस्था पे कर लूंगी, परंतु मैंने कहा 3 ही सेशंस था, तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं चौथा चैप्टर 12वां भी उस दिन कवर कर पाऊंगी। तो शायद मैं एक और सेशन लेके वो चैप्टर को उसमें करूँ। ठीक है। तो नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल है, और उसको बताना मुझे लगता है कि जरूरी है। हाँ, विभा जी, नहीं, हमने आपको टेन्योर प्रोफेसर बना दिया। हाँ। हाँ। आप रिटायर अच्छी नहीं बात है होंगी। डॉक्टर विभा, हाँ, हम लोगों को डिटेल में। आप रिटायर नहीं होंगी, आपका ये सेशन चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, ये तो बहुत ही सुंदर शास्त्र जी है, इस बहाने में पढ़ पा रही हूँ, तो हाँ, ये बहाना बन गया, बट इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ मिल रहा है सीखने। तो मैं जिनवानी स्तुति चालू करता हूँ।
किसी और का कुछ पहले कोई क्वेश्चन कमेंट्स है, या वी कैन क्लोज द सेशन? अच्छा, ठीक है। एक सेकेंड। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विभा, कमल बहुत बहुत जी। धन्यवाद बहुत- डॉक्टर विभा। बिल्कुल धन्यवाद नहीं है, इसमें मेरे को गेन हो रहा है। हाँ, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो। सभी का जय जिनेंद्र। थैंक यू जय सो मच। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।